आरएसएस की शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार मार्गदर्शक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य आरएसएस के जन्मदिवस पर सद्भावना मंच का कार्यक्रम जेके पब्लिक स्कूल धंतिया फतेहगंज पश्चिमी में किया गया। मुख्य अतिथि माननीय ठाकुर राजा रईस केंद्रीय अधिकारी एमआरएम ने कहा 125 करोड़ लोगों का सम्मान करना सीखो। ठाकुर राजा रईस ने मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया जिसमें बेटियों का सम्मान करना और शिक्षा को बढ़ोतरी देने की बात की और सभी का सम्मान करने की बात कही। वही कार्यक्रम की शुरुआत सभी को सौल उड़ाकर की माननीय हाजी जहीर अहमद उर्दू अकादमी भाषा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरकार की नीतियों को जनता के बीच संबोधित किया। अनीस अंसारी महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, सभी को यह सरकार एक समान लेकर चलती है। कार्यक्रम में अख्तर खान जिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बरेली, हाजी जहीर अहमद उत्तर प्रदेश सरकार, अनीस अंसारी महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा बरेली, इस्लाम सुल्तानी प्रदेश संयोजक गौ सेवा प्रकोष्ठ, स्कूल समिति अध्यक्ष छेदा लाल गंगवार, हिसामुद्दीन, बुरे नेताजी आहिद रजा, अधिवक्ता खुर्शीद रजा खान, प्रिंसिपल सालिम शेख, यूसुफ खान व तमाम स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी की यौम विलादत का 75वां साल है और इस साल का राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस साहब और महानगर के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनीस अंसारी साहब और हाजी जहीर साहब उर्दू अकादमी भाषा मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार में सदस्य और जी आज प्रोग्राम राष्ट्रवादी भावना के लिए रखा गया है और इसमें सद्भावना पैदा की जाएगी। आपसी भाईचारा और ईमान का हिस्सा है, उसको लेकर इस प्रोग्राम का अनुमान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। चलो बच्चों आओ। उत्तर प्रदेश सरकार हाजी जहीर अहमद माननीय ठाकुर राजा रईस जी का सौल उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत तालियां बजाओ। मकसद के तहत कार्यक्रम रखा गया ऐसा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक हैं और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के केंद्रीय अधिकारी हैं परम पूजनीय श्री डॉक्टर इंद्रेश जी, जो हमारे गुरु भी हैं, संरक्षक भी हैं संस्था के। हम लोगों ने बड़ा उससे जन्मदिन मनाया है, जो अभी शनिदेव के मंदिर भी जाएंगे और जो नंदी हैं, गाय हैं, उनको हरा चारा देंगे। आवारा कुकुर को जो है, कुत्तों को जो है, उनको हम दूध देंगे। यही करेंगे, सब करके जाएंगे। जैसे कि सर अभी आप एक अपनी स्पीच में एक शब्द कह रहे थे कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना ही मज़हब है, लेकिन अरशद मदनी तो ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे पहला मजहबी इस्लाम है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी भी हमने कहा था ना कि सब 20 साल पुराना नहीं पढ़ोगे सही नहीं। 1441 के पूर्व में इस्लाम आया और अरब की धरती से खड़े होकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पूरब के हिंद से हमको सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। कौन सी आती थी, कौन सी सुकून मिलता था जी? हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू सहनशीलता, यही तो आती थी। तभी तो उन्होंने कहा, इसलिए वो यहाँ तशरीफ लेकर के आए और उनके व्यवहार का कारण केरल के पहले राजा ने उनको एक मस्जिद दी, जो केरल में पहली मस्जिद बनी। इसलिए इस सत्य को आप दबा नहीं सकते। मदनी साहब के बयान की मैं पूरा खंडन करता हूँ और विरोध करता हूँ पूरी तरीके से कि उनको इस्लाम का ज्ञान नहीं। अगर इस्लाम का ज्ञान होता तो हिंदू मुसलमान के बीच में सामंजस्य कभी बैठ ही नहीं सकता। इन लोगों की वजह से कभी हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, पूरे देश में मुगल आए, एक अभियान चलाया, मनुष्य के साथ साथ मंदिर तोड़ो, यह अभियान चला और पूरे देश में लाखों मंदिर तोड़े गए।
एक भी मुस्लिम इसकी बात नहीं रखता है। ना कोई राष्ट्रीय बहस हुई, ना पार्लियामेंट में बहस हुई, तो कहीं ना कहीं तो संदिग्ध ही है ना। ये कौन कह सकता है कि मैं श्रेष्ठ, बाकी कुछ नहीं, मैं उत्तम, आप कुछ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। 26 वो आया, इसको कहते जैन धर्म आया, बौद्ध आया, 500 वर्ष पहले इसको क्या कहते हैं गुरु नानक, सिखों का आया, तो आप 1441 के पूर्व के हैं। इस सत्य को नहीं आप दबा सकते, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। एक सवाल यह है सर, अभी आप शिक्षा पे बोल रहे थे, सरकार ने अल्पसंख्यकों का बजट काट दिया गया, मदरसा टीचरों को जो है वो तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया जा रहा है, इस पर इस तरह से कैसे मुसलमानों का डेवलप होगा? दुनिया की कोई भी शक्तिशाली महिला एक मुसलमान नहीं पैदा कर सकती। बात आप साफ सुन लीजिए, एक्सपर्ट है, क्योंकि मुसलमान हम यहीं बने, समझ आगे सब्जेक्ट क्या है, मुसलमान हम यहीं बने जब तक कि सवाल मेरा सर शिक्षा पे है। आप शिक्षा पे, आप शिक्षा तो बोल रहे हैं, अभी हम लेकिन उसको जो है कुछ लोग जो है इस्लाम को तलाक पे बेवजह थोप रहे हैं कि ये उसकी क्रूर प्रथा है। ऐसा नहीं है कि क्रूर प्रथा। सवाल मेरा सर ये है जी, लेट हो रहा है साहब, आपको बहुत ठीक है सर, थैंक यू। सही दिशा नहीं दिया, यदि सही दिशा दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती जो आज खड़ी हुई है। सही दिशा से क्या तात्पर्य है सर? सही दिशा पे तात्पर्य है आप हमारी इज्जत करो, हमारा सम्मान करो। मैं कह रहा हूँ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो आप सम्मान नहीं करेंगे? सम्मान तो सबके लिए है, छोटा हो या बड़ा हो, भाई सम्मान मैंने अभी क्या कहा था, लेकिन स्पेशली मैंने अभी मुसलमानों के बीच में क्या कहा था आप सुने नहीं कि हिंदू तो सार्वभौमिक मातृ भाव का उपदेश देता है, सभी से प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो। ये घृणा क्यों हो रही? मदनी साहब को ऐसा कहना चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ, बाकी सब। एक आखिरी सवाल सर मेरी तरफ से कि संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को गले लगाएंगे, फिर नीचे स्तर से इतनी खतरनाक जो स्पीचें आती हैं, क्या भागवत जी का या मोदी जी का उन लोगों पे कोई डर खौफ नहीं है? देखिए वो हमारे लोग नहीं है। फिर वो किसके लोग हैं? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती साहब? वो नहीं है, हमारे लोग नहीं है। जो आपके अपने जो धर्मगुरु हैं जो बने हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे टारगेट कर रहे हैं, सीधे टारगेट। अभी बताइए, तलाक के नाम से अर्थ से फर्श हिलती है, और तलाक जब होती है तो हमारी बहन जिस दिन होगी 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, आप खूब अच्छी तरह ईद बकरी करो, वरना जा करके झूठे बासन मांगती है जाकर। ये नहीं करता है। नहीं सर, तलाक अलग टॉपिक है, तलाक पर भी चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ ले रहा हूँ कि तलाक अगर क्रूर प्रथा थी तो इसी देश में एक सती पहली बात तलाक पे हम एक बात बताते हैं, दुनिया में या भारत के अंदर कोई तलाक हुई नहीं आज तक। जिन्होंने तलाकें दी हैं उनकी कोई तलाक नहीं हुई, क्योंकि इस्लाम में गुस्सा हराम है, मानते हो? जी है जी, हराम है, शराब हराम है। तो जब गुस्से में निर्णय लिया गया, तलाक दी गई, वो जायज है? नहीं, तलाक का ठीक है, कहीं जिक्र है नहीं। तलाक पे आप 1 गिलास पानी पिए, अपने बहन बहनोई जीजा साले जो उनको बुलाइए, अपनी माँ बुलाइए कि आज हम इनसे खुश नहीं, उन्होंने ये गलती की है, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। आप सऊदी से तलाक दे रहे हो, मिर्च ज्यादा हो रही, तलाक दे रहे हो, इसलिए तलाक का मैं विरोध करता हूँ। तलाक का मुसलमान हम यहीं बने, समझ आगे सब्जेक्ट क्या है, मुसलमान हम यहीं बने जब तक कि। सवाल मेरा सर शिक्षा पे है। आप शिक्षा ही पे, आप शिक्षा तो बोल रहे हैं। अभी हम बोल नहीं रहे कि शिक्षा समाज तथा राष्ट्र को वैभवशाली बनाने के लिए भाग रेखा के रूप में काम करती है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इकरा उतारा, इकरा को आपने ठुकराया, और आप अपनी शिक्षा पे तो मुकम्मल है, दूसरे की शिक्षा बेकार है। सर सवाल ये है कि जो मदरसा टीचर 1-1 साल से पढ़ा रहे हैं मदरसों में, उनको तनख्वाहें देने के बजाय और मदरसों का जो है सर्वे कराया जा रहा है ताकि उसको जो है वो खसाया जा सके, ये कह के कि ये आतंकवाद की शिक्षा दे रहा है। तो क्या लगता है इस्लाम और कुरान के आतंकवाद की शिक्षा देता है? ऐसा है, मैं गैर राजनीतिक हूँ जी, सुन लीजिए, ये सरकार का विषय है, दे रही नहीं दे रही क्या है। तो सरकार से भी तो कहीं ना कहीं सर आप लोग रिलेटिव भी हैं। हम तो हुकूमत से हुकूमत करने वाले लोग हैं जी। कहीं इनको दिक्कत आ रही है, इनको दिक्कत आ रही है, हर निर्माण से पहले व्यक्ति निर्माण, अगर इनको दिक्कत आ रही है तो हम इनको जो है सेटिस्फाई करेंगे। अब नहीं जा रहा तो इनके विभाग का मामला जी, ये इनके कहाँ मुशायरा होना ये कराएंगे ना, मुझको थोड़ी कराना है। ये सब उर्दू एकेडमिक काम है, मदरसे काम है, ये इन लोगों का विषय है। आप सामाजिक उस पर, राष्ट्र के उस पर, इस पर आप सर हिंदू राष्ट्र पे क्या कहेंगे? ऐसे बनेगा हिंदू राष्ट्र के जंतर मंतर पर मुसलमानों को कत्लेआम करने की पुरजोर वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे? ऐसा है, दिल्ली में जो हो रहा है तो इसके लिए आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? मौलाना मदनी जैसे लोग जिस तरीके का जब बयान देंगे, अपने घर में बुला करके सर्वजन समाज का सम्मेलन कर रहे हो, वहाँ पे अपने आप को श्रेष्ठ कहोगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि एक तरफ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं, समझ लीजिए, एक तरफ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं, एक तरफ 15 करोड़ लोग हैं, तो कैसे आप श्रेष्ठ हो सकते हो?
तो उसका मतलब तो सर फिर दबाया जाएगा। कहाँ दबाया जाएगा? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र में आरएसएस का क्या स्टैंड है? बिल्कुल है, आप हमारे साथ हो, आप हमारी मुख्य धारा में हो, लेके चल रहे हैं आप लोगों को। ये कहाँ अगर पूरा है? कहीं बवाल होता है तो मतलब उसमें एक पक्ष की कार्रवाई होती है, इस मामले में कहीं पे क्या होता है कि बड़े नेताओं का कोई जवाब नहीं आता। हम लोगों के बयान क्या है, हमारे ऐसा संचालक जी के बयान क्या है, वो तो कहते हैं वो तो मेरा अपना ही अंग है, अपना ही अंश है, अपने ही दादा बाबा इनके सबके हमारे एक थे। या हमारा जो बयान जो मुख्य धारा से आ रहा उसको तो समझो पहले। अब कुछ लोग बाहर से आए वो कर रहे हैं, आपके यहाँ भी पत्थर चलाते हैं जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके यहाँ भी तो पत्थर चलते हैं, सब चलते हैं। इसलिए इसको रोकना काम जो बड़े बड़े धर्मगुरु मौलाना है उन्होंने मुसलमानों को सही दिशा नहीं दिया। यदि सही दिशा दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती जो आज खड़ी हुई है। सही दिशा से क्या तात्पर्य है सर? सही दिशा पे तात्पर्य है आप हमारी इज्जत करो, हमारा सम्मान करो। मैं कह रहा हूँ 1 अरब 15 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो आप सम्मान नहीं करेंगे? सम्मान तो सबके लिए है, छोटा हो या बड़ा हो, भाई सम्मान तो मैंने अभी सम्मानित क्या सब कहा व्यक्ति था? है, लेकिन स्पेशली किस मैंने अभी मुसलमानों के बीच में क्या कहा था आप सुने थे कि हिंदू सार्वभौमिक मातृ भाव का उपदेश देता है, सभी से प्रेम करो, किसी से झगड़ा मत। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।